सीटें लेनी चाहिए। पेंडिंग हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा और पुलिस अधीक्षक महोदय को अक्सर को सम्मानित करते हुए सही से जोरदार तालियों की जरूरत है। नमस्कार, सभी का स्वागत है। आप भारत उदय समाचार और ब्रांड सोसाइटी हिंदुस्तान के विशेष कवरेज में देख पा रहे होंगे। सामने एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी, दरभंगा के पुलिस कप्तान और दरभंगा के सिटी एसपी और नवनिर्मित बक्सर के पुलिस कप्तान शुभम आर्य दिख रहे हैं। यहाँ पर बिरौल डीएसपी मनीष चंद्र चौधरी, बेनीपुर डीएसपी आशुतोष कुमार और सदर डीएसपी अमित कुमार दिख रहे हैं। उनके साथ जो ट्रेनिंग डीएसपी हैं अभिषेक कुमार, उन्हें देख सकते हैं। सामने ये जो तस्वीर है वो सभी इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी और दरोगा जो है वो मौजूद हैं। खासकर सभी थाना प्रभारियों को बुलाया गया है और सिटी एसपी शुभम आर्य जो दरभंगा में थे उनके कार्यालय के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। यहाँ पर सभी थाना के जो थाना प्रभारी हैं देख सकते हैं। यहाँ पर सिटी एसपी जो खासकर नए बक्सर के जो पुलिस कप्तान हैं उन्हें यहाँ पर जो विदाई दिया जा रहा है और बुक्के देकर सभी सम्मानित कर रहे हैं। राहुल कुमार हैं जो नाका 5 के कोतवाली थाना के यहाँ पर थाना प्रभारी हैं। देख सकते हैं मिथिला पेंटिंग दिया जा रहा है जिसमें सभी डीएसपी हैं और यहाँ खुद एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी और एसएसपी और सिटी एसपी जो यहाँ पर थे, राम लक्ष्मण का जोड़ी था दरभंगा में और ज़बरदस्त तरीके से बदलाव आया। अनबिलीवेबल बदलाव था। जब तक ये लोग थे उन्होंने ज़बरदस्त पुलिसिंग किया। चारों तरफ चर्चाएं हो रही थी कि आखिरकार पुलिस हो तो ऐसा। देख सकते हैं ये है ट्रैफिक थाना प्रभारी जो यहाँ पर उनको सम्मान कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं ये सबसे बड़ी बात है कि जब तक ये लोग हैं साथ में रहे, दरभंगा में ज़बरदस्त पुलिसिंग हुई है। और खासकर सांकबरी पंत बिहार निवासी इंजीनियर कृष्णलाल आर्य के पुत्र शुभम आर्य को जो 2019 में सिविल सेवा परीक्षा में 601वीं रैंक मिली थी, आईपीएस बिहार कैडर मिला था। इन दिनों शुभम आर्य बिहार में ट्रेनिंग कर रहे थे। शुभम आर्य भी 2010 में आईसीआईसीआई के स्कूल हाई स्कूल परीक्षा में जिला टॉपर बने थे। शुभम आर्य अगर उनकी कहानी देख सकते हैं। एपीएम थाना अध्यक्ष हरद्वार शर्मा स्वागत कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं सदर डीएसपी यही हैं अमित कुमार जो स्वागत कर रहे हैं माला पहनाकर। उन्होंने शुभम आर्य ने कहा भी ये तो शादी वाला माला है। साथ ही बता दें कि सभी लोग हंसते हुए बेहतर तरीके से उन्होंने विदाई दिया है। जब तक 8 महीने तक रहे ज़बरदस्त कार्यकाल रहा। देख सकते हैं यहाँ पर ये हैं रुदल कुमार हायाघाट थाना प्रभारी। इससे पहले यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं। उनकी अगर बात, ये शैलेश कुमार हैं जो बिशनपुर थाना प्रभारी हैं और यहाँ पर बिशनपुर के साथ साथ इस वक्त फेकला के थाना प्रभारी को आपने देखा, सभी लोग मौजूद हैं। हाई स्कूल इन्फेंट जीसस स्कूल और इंटरमीडिएट पाइनवुड स्कूल से 2012 में पिछले साल सिविल परीक्षा 2019 की अगर बात करें तो उन्होंने पास किया था। 601वीं रैंक मिली थी उन्हें। आईपीएस की ट्रेनिंग बिहार में कर रहे थे। वह बताते हैं कि परीक्षा का पैटर्न सघन मांगता है। लगे रहना है, मेहनत करते रहना है, प्रयास करते रहो तो रैंक और नंबर में बढ़ोतरी होती है। परिवार का पूरा सहयोग मिलता रहा। प्रेरणा किससे मिली उन्होंने ये भी बताया था। पिता कृष्णलाल आर्य मेरे प्रेरणा स्रोत हैं जिन्होंने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया है। माँ अंजलि आर्या ने काफ़ी प्रयास कर पढ़ाया है। माता पिता की प्रेरणा ये है से ही इस मुकाम तक पहुँचे हैं। समाज के लिए क्या बदलाव चाहते हैं उन्होंने ये बताया था कि उनके अनुसार कार्य करना है। बेहतर पुलिसिंग के साथ ही ऐसे लोगों को न्याय दिलाना है जो न्याय से वंचित रहते हैं। समाज में पुलिस की छवि अच्छी रहे इसके लिए कार्य करते रहना है। वहीं उन्होंने ये भी बताया था कि माँ ही मेरी सब कुछ है। मतलब उन्होंने ये कहा था कि जीवन में उत्पत्ति करने की शक्ति सिर्फ महिलाओं के पास है। आज जितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, यहाँ पहुँचा हूँ, वह सब मेरी माँ की बदौलत है। मेरी माँ की बदौलत ही आज आईपीएस बन पाए हैं। हमारे पापा अक्सर बाहर रहते थे, मेरी माँ ने ही हौसला बढ़ाया है। इसलिए आप तमाम महिलाओं से, उन्होंने सभी महिलाओं से आग्रह किया है, महिला पुलिसकर्मियों से आग्रह किया है, बेहतर शिक्षा अहमियत को समझें। अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करते हुए उनके अधिकार, मान सम्मान, सुरक्षा का दायित्व उनके प्रति समझाना होगा। देख सकते हैं हम भी उनसे बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगातार एक्टिव रहना ही विकास का एक बहुत ही बड़ा रास्ता बन जाता है। इस अवसर पर नगर थाना अध्यक्ष, विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष, कोतवाली थाना खासकर एपीएम हो या हायाघाट हो या फिर बिशनपुर हो या फिर मोरो हो, ऐसे में तमाम लोग जो हैं उपस्थित रहे और उन्होंने भव्य विदाई शुभम आर्य सर को दिया है। देख सकते हैं राम और लक्ष्मण का जोड़ी लग रहा है। सिटी एसपी और जो एसएसपी हैं इस वक्त दरभंगा में, देख सकते हैं यहाँ पर महिला थाना अध्यक्ष आरती कुमारी को भी देख सकते हैं। यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं और उन्होंने बेहतर विदाई शुभम आर्य सर को दिया। एपीएम थाना अध्यक्ष जो हैं हरद्वार शर्मा, उन्होंने बेहतर गाना गाकर विदाई दिया है। अब भाषण जो उन्होंने संबोधन किया है सभी लोगों को, एसएसपी और मॉबी थाना प्रभारी, सदर थाना प्रभारी सभी लोग उपस्थित रहे हैं। आयोजन किया गया था हम लोगों के द्वारा डीआईजी सर के सम्मान में।
उस दिन जो ट्रेंडिंग सेंटिमेंट था, जो सिग्निफिकेंट सेंटिमेंट था, वो विदाई का था। आज उससे थोड़ा भिन्न है और पॉजिटिवली भिन्न है। आज हम लोग सर के एलिवेशन को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, सर को नई जिम्मेदारी, नए पड़ाव के लिए शुभकामनाएं भी दे रहे हैं और सर को विदाई भी दे रहे हैं। विदाई सिर्फ उनके फिजिकल स्वरूप को है, हम सबके जहन में, मन में, कर्म में, वचन में कहीं ना कहीं उनकी बातें, उनकी लर्निंग हमेशा रहेगी। ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि मुझे सर के सानिध्य का, उनके स्टाफ जो है, जो ऑफिस स्टाफ है, उनके बाद शायद सबसे अधिक समय सर के साथ मैंने बिताया। घंटों हमने रूट मार्चेस की है, फ्लैग मार्चेस की है, लाखों की भीड़ को टैकल किया है सर के मार्गदर्शन में, फिजिकल प्रेजेंस में। कई बार हमने बहुत सारे चैलेंजिंग सिचुएशन, केसेस को हैंडल किया है। लगातार ही सबके बिल्कुल कांस्टेंट मोरल सपोर्ट एंड वेरी सॉलिड प्रेजेंस का साथ मुझे मिला है। दिस इज नॉट जस्ट अ सीन, ये कहने के लिए नहीं कर रहा हूँ। जो लोग भी सामने हैं वो वाकिफ हुए कि सर का अप्रोच स्ट्रेट फॉरवर्ड है, रहा है। कई बार हमें लगा भी है, हमने पोलाइटली सर को थोड़ा सा ये भी किया है, कूल डाउन भी किया है। सर बिल्कुल हेड लेते हैं और पुलिसिंग कहीं ना कहीं हेड लेने का ही नाम है, जहां तक मेरी समझ है। सर को नई जिम्मेदारियों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। एक बॉक्सर की तरह मुझे एक मूवी देख रहा था, उसमें बॉक्सिंग का एक मैच चल रहा था, कल रात की बात है। तो उसमें दिखाई कैसे होता है, स्पोर्ट्स से थोड़ा जुड़ा हो रहा है, तो हाथ भी चलते हैं, पैर भी चलता है, दिमाग भी चलता है, कॉर्नर मैन होता है, फ्रंट फुट, बैक फुट, आगे पीछे सोचना है, उस पर जाना है। कई बार ऐसे सिचुएशन पुलिसिंग में आते हैं कि लाखों की भीड़ सामने है, कमर में पिस्टल टंगी हुई है, पीछे AK-47, लेकिन आप हवाई फायर भी नहीं कर सकते हैं। उस समय अगर बॉक्सिंग के हिसाब से कहें तो आप रोप्स पे होते हैं, आपको सिर्फ मार खाना है, लेकिन कब अगला पॉइंट डिलीवर करना है, कब नॉकआउट करना है, कब जीत कर निकलना है, कब आगे जाना है, कब पीछे जाना है, ये लगातार माइंड वर्क चलता रहता है। आई एम श्योर सर गोइंग टू बी अ लीडिंग एग्जांपल इन द हिस्ट्री ऑफ बिहार पुलिसिंग। लंबा कैरियर है इनके, स्वर्णिम भविष्य के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, इंडस्ट्रियस कैरियर, रोलिंग कैरियर के लिए हम सबों की ओर से, आप सबों की ओर से सर को बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नहीं सकता। तो ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें आगे एक नया टास्क मिलता है सर को, और हम लोग खुश इसलिए हैं कि सर को फिल्म बनाने का मौका मिल रहा है। अक्सर ऐसे क्षेत्र हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वहाँ पे कुछ नए चैलेंजेस होंगे इससे ज़्यादा, और दरभंगा से कम लिटिगेंसी किसी मामले में होगी सर। तो ये एक अच्छा अनुभव है। दरभंगा एक ऐसा जगह है जहाँ पे सीखने के बाद मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मैच्योर ऑफिसर बन के निकलते हैं यहाँ से। आप किसी भी जगह को अच्छे से टैकल कर सकते हैं। सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं बक्सर के लिए, नए असाइनमेंट के लिए। सर के साथ इंटरेक्शन जब भी दरभंगा में आता था, सर के साथ हमेशा इंटरेक्शन होते रहता था। और हम लोग पहली बार राज्यपाल साहब आए थे, उसमें फर्स्ट टाइम सर से हमारी मुलाकात हुई थी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कैंपस में। तो जैसा अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि कई बार बाउंसर मिलता है, कई बार यॉर्कर मिलता है, सच बात है। पुलिसिंग ऐसी जगह है जो पहले ही आपको प्ले करना पड़ता है बैकग्राउंड पे कि हम शॉट किधर की तरफ लेंगे, ताकि ना तो इंजरी हो और ना कोई इश्यूज हो, और वो वही एरिया केवल आप छोड़ते हैं, उसी से लोगों को निकलना है। तो सर इस मामले में इतने कैलकुलेटिव थे सर की। और लास्ट में सर ये चल रहा सोमवार का सर चल रहा था कुशेश्वर स्थान में, और कुशेश्वर स्थान में इस बार रिकॉर्ड सर इस बार भीड़ हुआ है। वहाँ पे 10 लाख, पहली बार 10 लाख श्रद्धालु वहाँ पे दर्शन किए हैं ऑन रिकॉर्ड। उसमें सर ने एक बार कॉल किया मुझे, क्योंकि सिटी एसपी सर हैं, उनका ऐसा कुछ है नहीं क्षेत्र था वहाँ। सर ने कॉल किया मुझे कि मनीष कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा पर्सनली। इसका मतलब है कि आपको नए चैलेंजेस लेने के, आप रूबरू होना चाहते हैं उससे, और आप चाहते हैं कि चैलेंजेस को फेस करें। नहीं तो मैक्सिमम लोग आराम पसंद है, आराम करना पसंद करते हैं। हाँ, ये है कि कई बार सर के द्वारा बोले के बात की और कटु भी लगते थे कि थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है वो, कई बार बुरा लगेगा आपको, लेकिन वो कहीं ना कहीं नई सीख मिलता है। और कई बार हम लोग इनडायरेक्टली भी बात करते हैं कि धीरे धीरे समय एक ऐसा चीज है जो सब कुछ सिखा देता है। आप कैसे सॉफ्ट होंगे, और सबसे बड़ी ताकत आप लोग हैं इस डिपार्टमेंट के। हम सब अगर संगठित नहीं रहेंगे
तो मुझे नहीं लगता है कि किसी समस्या का समाधान कर पाएंगे। एक बार सबके जज्बे को, सबके हौसले को, बिहार पुलिस को, साथ साथ सर को नए असाइनमेंट के लिए शुभकामनाएं और आप सबों को बहुत बहुत स्नेह। थैंक यू। जय हिंद। कामना करते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा सर के साथ काम करने का मौका नहीं मिला। डायरेक्ट मैं सर के अंदर था भी नहीं। मेरा बेनीपुर कार्य क्षेत्र रहा, तो जब भी मैं दरभंगा आता था मीटिंग के लिए या फिर किसी अन्य काम से, पीएम का ड्यूटी हुआ या किसी और ड्यूटी में, तो सर का सानिध्य मिला और सर को समझने का भी मौका मिला। मुझे जहाँ तक समझ में बातें आई और सर के साथ जो काम करने का मौका मिला, तो मैं बस एक छोटा सा वर्ड कैप्टन कूल जो बोलते हैं वो करके मैं कहना चाहूँगा। मुझे जो भी इनके साथ काम करने का मौका मिला, ये जो मुस्कुराते हुए बात करते हैं और जो सौम्य और गंभीर जो इनका कैरेक्टर है, जो इनका व्यक्तित्व है, वही अपने आप में बहुत कुछ कर देता है। आप जो चीज़ आप बोल के नहीं समझा सकते हैं, वो इनके बॉडी लैंग्वेज से ही बहुत कुछ समझ में आ जाती थी बातें। खासकर जब पीएम ड्यूटी में सर के साथ काम करने का मौका मिला था, तो मतलब ये जो नहीं कह रहे हैं बट ये जो समझाना चाह रहे हैं, वो अपने आप बातें समझ में आ जाती थी कि अच्छा अब क्या करना। तो बस कैप्टन कूल की तरह सर को मैं बहुत बहुत शुभकामना दूंगा कि आगे भी ये उसी तरह मतलब बढ़ते रहें आगे और इनका भविष्य बहुत उज्जवल रहे। अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। समय लगा 10 दिन 15 दिन 20 दिन जो भी सेटिंग है। तो इलेक्शन भी था, इलेक्शन में जो डायरेक्शन ऊपर आता था पुलिस हेडक्वार्टर से डीजीपी सर की तरफ से, तो हमने सिटी एसपी साहब को एसपी जो रूरल के काम है मैडम को भी हम बताते हैं। तो हमारा तीनों का टीम अच्छा था। हम लोग को कभी प्रेशर, मुझे तो कभी प्रेशर नहीं आया कि नीचे काम नहीं हो रहा है कि तो स्टेट हो जाए स्टेट, शुभम और कामेश उनको अच्छे से हैंडल करते थे। जैसा उनको कुछ काम मिल गया तो वो अपना फॉर्मेट डेवलप कर लेते थे और तुरंत उसका रिपोर्ट भी शाम तक आ जाता था कि उस फॉर्मेट में कुछ सुधार नहीं, तो फिर अपने से वो सुधार देते थे। उसमें सुधार के फिर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके देते तो अच्छा ही लगता था कि और कुछ अपडेट हो रहा है कि नया चीज़ है। तो फॉर्मेट के हिसाब से फिर हम लोग काम भी किए, उन्होंने काम भी करवाया। जैसा अभी बहुत सारे इलेक्शन में जैसा बात हुआ था कि माननीय प्रधानमंत्री सर आए थे, माननीय होम मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री, माननीय जो भी विजिट बहुत हो गया इलेक्शन के टाइम। तो स्पेशली माननीय प्रधानमंत्री जो उनका विजिट हुआ था उसमें तो चैलेंजिंग था। उन्होंने बहुत मेहनत की उसमें। जो चार्ज मिला था उसने पूरा सिक्योरिटी का अरेंजमेंट्स, बैरिकेडेड ड्रॉप गेट्स, सीसीटीवी कैमरा लगवाना, कि इतना आसान काम नहीं है कि इसमें 4-5 दिन लगता है तैयारी में। कराना भी पड़ता है क्योंकि बहुत सारे एजेंसी इन्वॉल्व होता है कि ऐसा नहीं हमारे साथ अगर हम बोल दें तो हम करा देंगे। तो नगर निगम से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है और अन्य डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो इन्होंने दिन रात खड़ा होकर वहाँ मेहनत करके उन्होंने सही बहुत बड़ा अच्छा काम किया कि हम भी जब जाते थे तो नहीं पाए जाते थे या जाते थे और हमको निश्चित हो जाता था कि अगर ये है तो हमको भी रिलैक्स हो जाता था कि नहीं शुभम जी है तो उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी का नहीं है तो हर पर्व का ऐसे रामनवमी का हो गया, मुहर्रम हो गया, अन्य जो भी जितना पर्व निकला तो शुभम जी रहने से हमको थोड़ा लोड कम हो जाता था, थोड़ा क्या ज़्यादा ही। सीनियर एसपी साहब एक होता है कि सिटी एसपी साहब है जो IPS ऑफिसर है कि सिंसियर है, डेडिकेटेड है, तो अपना काम को समझ रहे हैं, तो अपना जिम्मेदारी को समझ रहा है। ऐसा आदमी अगर मिलेगा तो सीनियर ऑफिसर के लोग ऐसे करते हैं। तो उन्होंने सिंसियर थे, डेडिकेटेड थे, टाइम में समय दिया तो उसी टाइम में आना का और उसको क्लैरिटी ऑफ थॉट अच्छा है उनका कि क्या करना है, क्लैरिटी रहता था ये करना है। अगर कुछ घटना होता है तो फिर इसको एनालिसिस करके ये हमको करना है, ये दोषी है, ये निर्दोष है, तुरंत डिसीजन पर पहुँच जाता है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में फास्ट है, अच्छा है, क्लैरिटी ऑफ थॉट है। तो मैच्योर ऑफिसर है, सूझबूझ के काम करता है, बिहेवियर वाइज देखते हैं पब्लिक के साथ अच्छा है, जूनियर के साथ कभी शिकायत नहीं सुनेगी, ऐसा
मेरा नेचर उनका नेचर ऑलमोस्ट मैच होता है, जैसा शैलेश बता रहा था। तो मेरा नेचर और इनका नेचर वर्किंग स्टाइल भी लगभग मैच है, तो डिफरेंस बहुत ही कम है। तो हैंडल करना, बात करना सब ऑलमोस्ट मैच ही है। जब इन्होंने इनका ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ था पटना में, मैं उस टाइम एक्सपीरियंस करता था, तब से इनको मैं वहाँ पे परिचय हुआ था, तब से इनको देख लिया। तो उस टाइम भी इन्होंने सिंपल सोबर बात ज़्यादा नहीं करेंगे, सिंसियरली आकर अटेंड करते थे, मीटिंग को अटेंड करते थे। उसके बाद सेकेंड मीटिंग हुआ था बदमपुर में मीटिंग में जाते थे या फंक्शन में जाते थे, वहाँ मिलते थे। तो उसके बाद एनसीटी स्कूल क्या है, तो जहाँ एक बार फिर दोबारा मिलते रहते हैं, यहाँ एक बार मिला, वहाँ एक बार मिला, तो फिर कभी न कभी मिलते रहेंगे, हम लोग काम करते रहेंगे। लंबा करियर है इनका भी, हमारा भी समय बहुत है और अच्छे बनाने का बनने के लिए तो 100% है। इनका भी क्राइम एनालिसिस, क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू सोचना, एंटी क्राइम है। जब कांड होता है तो जल्दी उद्भेदन करने की कोशिश करते हैं और लग जाते हैं पीछे, ये सारा चीज़ है। तो सिमिलर है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट दोनों अच्छे हैं काम करने में, सीखने में, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट के लिए। और अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, 2025 का जो इलेक्शन होगा दैट विल बी चैलेंज है। हमारा भी चैलेंज सबके लिए चैलेंज रहेगा, तो ये सफल हो गया 100% उम्मीद है। काम करने का तरीका आप लोग देख चुके हैं और ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं। Respected SSP sir, अमित जी, मनीष जी, आशुतोष जी, अभिषेक, DSP डॉक्टर साहब, DSP इंद्रजीत साहब, DSP लाइन साहब, समस्त इंस्पेक्टर साहब लोग, समस्त सब इंस्पेक्टर साहब लोग, SHOs, समस्त अन्य कर्मचारी, नाम नहीं ले पाया। तो दरभंगा का टेन्योर लगभग हमारा 8 महीने अभी हो गए। एक्सपेक्टेशन तो छोटा था, हम लोगों को लगता था लगभग 1 साल हम लोग रहेंगे, और 1 साल का अलग एक्सपेक्टेशन हम लोग लेके क्या आते सर से हमने बात सर्वे भी किया कि 1 साल का ड्यूरेशन होता है अप्रोप्रिएट, क्योंकि उसमें आप एक पूरा एक सीजन को देखें, जनवरी से लेके दिसंबर तक क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या क्या चैलेंजेस किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के हैं, किस एरिया के किस फील्ड में, वो सब आप देख लें। तो हम लोग का जो टेन्योर तो था छोटा ही था, लेकिन जैसे आते ही जब हम सर आए, हम लोग ने ज्वाइन किया और आते ही एक मेजर चैलेंज हम लोगों ने फेस किया। ये सारे चैलेंज होता है, हम लोगों को थोड़ा समझने में टाइम लगा, लेकिन जब एक बार सिस्टम डेवलप हुआ तो आई थिंक सभी जो हमारे जो नॉर्मल इवेंट्स थे वो बहुत ही अच्छी तरह से निकल पाए। एक तरह से हमने जैसे काफ़ी लोगों ने बताया कि रामनवमी में भी हमने बहुत अच्छा कार्य किया, मोहर्रम में भी बड़े बड़े फेस्टिवल में बहुत अच्छा कार्य किया। छोटे छोटे जो भी पर्व आते हैं, जो जनरली ट्रबल क्रिएटिंग होते हैं, उसमें हमने काम किया। जैसे दरभंगा वाला सेंसिटिविटी जो है वो अभी काफ़ी बढ़ गया है, और ये हर जगह से हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे कुछ भी चीज़ अगर पॉलिटिकल बहुत ही ओवरशेयर मिल जाता है तो उसके लिए बढ़ सकती है चीज़। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने काम किया, फोर्स मैनेजमेंट किया, यहाँ से आप लोगों को बहुत ही अच्छा टीम वर्क सही हम लोगों का सहयोग किया। तो पूरा जो बेसिकली पूरा अभी तक का जो टेन्योर था वो कुछ हद तक सक्सेसफुल बोल सकते हैं। मैं सर के बारे में कुछ बातें बोलना चाहूँगा। तो अभी एक्चुअली हम लोग काउंट कर रहे थे, तो सर मेरे 6th SSP, मैं हमेशा SSP के अंदर ही काम किया हूँ, तो सर वुड बी द 6th। और सर से मुलाकात पहले भी हुई थी, इनफॉर्मली मुलाकात हुई थी SSP पटना, उस समय तो उपेंद्र सर भी सर हुआ था। मैं भी सर के साथ में मतलब जो पहली मुलाकात हुई काफ़ी इनफॉर्मल थी, लेकिन इट वॉज अ वेरी प्लेजेंट कन्वर्सेशन। सर क्या अच्छा लगा कि सर इतना ना काम बिल्कुल अच्छे से हंस मिजाजी मतलब व्यक्ति थे, तो मुझे लगा कि सर कैसे बहुत ही अच्छे पर्सन है। उस टाइम पे हम लोग नहीं जानते कि यस समटाइम्स वी में वर्क टुगेदर, तो अल्टीमेटली अब ऐसा हुआ कि हम लोग सेम एरिया में पोस्टिंग की। जैसे कि मैंने बोला कि 6 जो SSPs के अंडर मैंने काम किया,
उसमें हम हर जगह से हमने कुछ कुछ सीखा, जो होता भी है वी फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटीज। तो मैंने जो सब हर जगह से सीखा, और जो सर का नेचर ऑफ वर्किंग है, जो मेथोडोलॉजी है, जो प्रोसेस डेवलपमेंट पे ध्यान है, इवन वेलफेयर पुलिस ऑफिसर्स के वेलफेयर, पुलिस कर्मचारी के वेलफेयर पे ध्यान है, मेरे ख्याल से वो एक हम लोगों के लिए भी एक सीख है। और मैं अनहेजिटेटिवली ये बात बोल सकता हूँ कि सर का जो मेथड ऑफ वर्किंग है, सर का जो पूरा वर्किंग स्टाइल है, समथिंग मतलब वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर सर को बनाता है। ये मैं बहुत ही ऑनेस्टली बोलता हूँ, क्योंकि मैं जो भी है मैं ब्लंट बोलता हूँ। आई थिंक मनीष जी बोला भी था, क्योंकि मैं अगर किसी की तारीफ कर रहा हूँ तो मतलब दैट पर्सन वो जो भी आदमी है वो तारीफ का हकदार है, चाहे वो कांस्टेबल से लेकर हो, कोई मेरे सीनियर भी हो। जनरली मैं बोल नहीं पाता हूँ, फुट में से मतलब निकल नहीं पाता है। तो सर के बारे में इसलिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, सर का प्रोसेस डेवलपमेंट में ध्यान है, वो एक बहुत ही फ्यूचर ओरिएंटेड है। वो एक फ्यूचर दृष्टिकोण से चीज़ें इम्प्रूव करने के लिए, जैसे सर का ट्रेनिंग पे जो ध्यान है, वो एक हेल्प करता है कि हमारा जो सिस्टम है वो डेवलपमेंट करें। क्योंकि हम रहेंगे या नहीं रहेंगे वो बात की बात है, हम लोग चले जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, लेकिन टाइम निकालने से अच्छा है कि आप सिस्टम को कुछ दे के जाइए जब आप आते हैं। तो सर से हमने उसमें बहुत चीज़ें इसमें सीखी, सर का मेथोडोलॉजी वो सीखा, काम एटिट्यूड काफ़ी सीखा, और ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी ऑफिसर्स की एक पहचान है। तो सर का मतलब जो अभी प्रेशर रहेगा हम लोगों के ऊपर भी रहेगा कि हम जब आगे अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे या फिर आगे सब्सिक्वेंट फ्यूचर में कुछ काम करेंगे, तो सर का एक छाप हम लोगों के ऊपर ही रहती है, जो हम इमिटेट करने की कोशिश करेंगे आगे उसमें अपने व्यक्तित्व में और अपने प्रोफेशनल जर्नी में उसको लाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सर फॉर ऑल योर लाइफ। छोटा टेन्योर रहा, बट बिकॉज सर का इतना बेसिकली मैनेजमेंट स्टाइल तो अच्छा रहा कि हम लोगों ने कुछ नेगेटिव ज़्यादा सिचुएशन में कुछ ऐसा नहीं देखे, क्योंकि हम लोग प्रिपेयर अच्छे होके गए। काफ़ी इवेंट्स हम लोगों ने देखे, तो काफ़ी अच्छे हम लोगों ने प्रिपरेशन की है। तो दैट्स अ गुड लर्निंग सर। हम लोग क्या इसमें याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे और कोशिश करेंगे कि सर से गाइडेंस हम लोग लेंगे सर। थैंक यू सर। लेकिन मैडम तो अभी नहीं है, DSP अमित जिसे शुरू करते हैं, तो अमित इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर मे बी इन दिस बैच, क्योंकि जो जितना उन्होंने नेटवर्किंग इनकी हमने देखी है कि इस दरभंगा जिले में वो समथिंग कभी हम लोगों को भी काफ़ी एक तरह से निश्चित कर देती थी कि अमित को हो सकता है किसी का कॉन्टैक्ट पता हो या उनसे किसी से बात कर सकते हैं। वो एक एज अ पुलिस ऑफिसर देखा जाए तो एक मार्क ऑफ अ गुड ऑफिसर है, मतलब यू शुड हैव द कॉन्टैक्ट विद पब्लिक। क्योंकि SDM हो सकते हैं कुछ, मतलब अगर फील्ड से भी जुड़ाव नहीं हो तब भी अच्छा चला लेंगे, लेकिन एज अ DSP एज एन SP आपको फील्ड से बहुत अच्छा जुड़ाव होना चाहिए, पब्लिक से भी इंटरेक्शन होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। तो इट्स हॉलमार्क ऑफ अ वेरी गुड ऑफिसर। तो इसलिए मैं अमित को भी ज़्यादा नहीं बोलना सबके बारे में, क्योंकि लंबा चल जाएगा। तो अमित को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा आगे कि अपना जो भी आपका पूरा टेन्योर और बेस्ट विशेस आगे। बिकॉज आप लोगों का 3 ईयर हो ही गया, तो हो सकता है मैं आपके फेवरेट पे नहीं रहूँ, लेकिन होप सो कि आप जहाँ पे मिलेंगे आप अच्छा काम करेंगे। तो बेस्ट विशेस। मनीष ने बताया, मनीष जी के साथ इंटरेक्शन हम लोगों को तो ज़्यादा नहीं हो पाया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन काफ़ी अलग रहता है। लेकिन मनीष जी एक वेरी काम पर्सनैलिटी, काफ़ी अच्छे से स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बात करते हैं, काम करना ध्यान देते हैं, पकड़ रखते हैं। एक जो क्राइम हुआ था इनका बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर क्राइम था, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छा नेतृत्व करते हुए उसमें मतलब अपने खुद से लगते हुए उसमें बहुत ही सक्सेसफुल उसका उद्भेदन किया, और मेरे ख्याल से वो आपके कैरियर का मतलब हाईलाइट पॉइंट हो सकता है। तो ऑल द बेस्ट माय साइड फॉर सब्सिक्वेंट आशुतोष जी से जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंटरेक्शन इतना नहीं रहा है, क्योंकि फील्ड अलग थी, लेकिन बड़े ही सभ्य और सौम्य तरीके से बात करते हैं आशुतोष जी, और अपने काम को जानते हैं, उनमें मदद करते रहते हैं जहाँ पे भी जाते हैं। कहीं भी बोला जाता था तो हम लोग के 4 में कई बार था, तो आशुतोष से बात हुई कि ऐसा कुछ हो गया, तो हाँ यू लाइक हाँ सर मैं तो जाके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे काम करते हैं, कहीं भी कहीं क्राइम भी हो, डिटेक्शन अच्छा हो। आप लोगों के साथ में गए कि विधि व्यवस्था में भी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने मुलाकात की, उस समय पे बहुत बड़े बड़े भारत के जुलूस निकले, तो काफ़ी अच्छा रहा। अपना एक्टिवनेस आप लोग खुद ही बाहर निकलते रहते हैं, एरिया में घूम रहे होते हैं, तो हमें कई बार बोलने का मौका नहीं मिलता, हम जाते हैं तो लगे ऐसे चुने
फील्ड में है या फिर SHO मोहल्ला मीटिंग में किसी मतलब अन्य मीटिंग में है लेकिन अपना काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा बोलने का कभी जरूरत नहीं पड़ा। कई SHO हैं जो नए हैं, हमारी तरफ से और SHO साहब का विदाई समारोह हम लोग के लिए दुखदायी है। उसी में मैं एक विदाई समारोह के समान में सर के लिए गाना देना चाहूँ। राम हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। छोटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। छोटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। ये गलियां पतपन खट ये मंदिर बरसों पुराना, बरसों पुराना। ये गलियां पतपन खट ये मंदिर बरसों पुराना। कल तक ये सब लगता था, अब लगता है बेगाना। भेजा अपना देश, भेजा अपना देश, हम परदेसी हो गए। छोटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। ए पंछी हम किस्मत के मारों को भूल न जाना, भूल न जाना। आते जाते खैर खबर सब लोगों की ले जाना। दे जाना संदेश, दे जाना संदेश, हम परदेसी हो गए। छोटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हो राम हो राम हो, राम राम हो, राम हो, राम हो। बहुत बहुत धन्यवाद इकबाल भाई। हम लोग अपने सीनियर से सीखते हैं। हमारी फर्स्ट पोस्टिंग है यहाँ पे, तो हमारे सीनियर जैसे काम करते हैं हमें वो बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि सर ऐसे कर रहे हैं तो हमें भी ऐसे करना चाहिए। सर आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। सर के साथ बहुत कम टाइम के लिए काम किए, बट सर हमने आपसे बहुत सीखा है। सर जब भी कभी बुलाते थे, भले ही काम हुआ हो नहीं हुआ हो, सर कभी डांटते नहीं थे, बस आप कर लोगे हो जाएगा। तो सर बहुत अच्छा लगा ये चीज़, क्योंकि जब डांट पड़ती है तो फिर ऐसा तो, बट कभी आपसे डांट सुनने का मौका नहीं मिला। सर बहुत कुछ सीखने को मिला। SHO और अन्य कर्मी का मेरा, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा सर के साथ काम करने का बहुत छोटा रहा, क्योंकि मैं 5 महीने से प्रोफेशनल और जितना भी दिन रहा सर के साथ अच्छा रहा। सर से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और हमारे जो ट्रेनिंग मेरी जो चल रही है, इसको रिलेटेड भी सर के द्वारा काफ़ी पूछा गया। सर जानकारी देते रहते थे कि हमारी किस शाखा में ट्रेनिंग चल रही है, या फिर SHO को कमतौर के रूप में जब मैंने कार्य किया तो सर रेगुलरली मॉनिटर करते थे। जो सर के अंदर ही था, हमारा क्षेत्र पड़ता था, तो सर
जो भी हमारे थाना क्षेत्र में घटित होता था, कोई भी घटना घटित हुई तो सर बहुत ही माइन्यूटली उसके बारे में जानकारी भी दिया करते थे और निर्देश भी दिया करते थे जिस तरह से किया जा सकता है काम को। लॉ ऑर्डर की पीएम ड्यूटी में भी सर के साथ काफ़ी काम करने का मौका मिला था, तो सर के द्वारा काफ़ी मॉनिटरी उसको मॉनिटर किया जाता था। और जो भी सबसे खुशी की बात है कि आईपीएस के रूप में पहला बार पुलिस अधीक्षक के रूप में पदस्थापित हुए सर का एक दूसरे से देख करके सीखने का मौका मिलता है। बढ़िया पुलिस अधीक्षक महोदय का जो दिशा निर्देश होता है उसमें हम लोग सिटी सर से ये सीखे हैं कि जो इंस्ट्रक्शन सिर्फ मिलता है डायरेक्शन के लिए उसका अनुपालन के लिए अपने कार्यालय कर्मी से वो पूर्ण करवाते हैं, जो कि हम लोगों के स्तर से भी बनना था वो भी सर वो अपने स्तर से करवा के उपलब्ध करवा देते थे। जन सर साहब यहाँ उपस्थित सभी बड़े पदाधिकारी पुलिसकर्मी का सर के साथ काम करने का मौका 8-9 महीने का रहा, बहुत ही अच्छा रहा। इस बीच में हम लोग कभी मतलब जो भी गलतियाँ होते थे सर समय से समझाते थे, हम लोग उसका अनुसरण करते थे। ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, फिर भी बड़े पदाधिकारी हैं, हम लोग बहुत छोटे कर्मी हैं, दिक्कत तो होती रहती है, लेकिन सर फिर भी हम लोग बहुत समझाए और उनका अनुसरण भी किए। सर के साथ काम करने का अच्छा अनुभव रहा, चाहेंगे सर जहाँ भी रहे किसी भी संचिका को एक दिन भी विलम्ब से करने पर हम लोग को बातें कहते थे और समझाते भी थे। इनके साथ हम लोग 8 महीने बहुत ही अच्छे से काम किए। करने का चाहे लॉ ऑर्डर का एनालिसिस करने का तो काफ़ी अच्छा और सराहनीय हम लोग को लगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सर के साथ हायाघाट थाना जाने का मौका मिला था फर्स्ट बार, और उन्होंने सर ने जो बॉर्डर एरिया के थाने का जो एनालिसिस करना चालू किए तो हम लोग पूरे मन ये रहे कि सर इतने बारीकी से माइन्यूट ढंग से देखते हैं, ये बॉर्डर वाले का गश्ती आते हैं, आपका पेट्रोलिंग कैब ले रहता है, ये सारे चीज का एक एक चीज का बारीकी करके और एनालिसिस किए और कौन आपके बगल का बॉर्डर का है। तो सर इस सब पर बहुत माइन्यूट ढंग से ध्यान देते थे, एनालिसिस करते थे। प्रिंसिपल ऑफ एक्साइज हम लोग के डिपार्टमेंट भी लगा हुआ है और सर एक बड़ी भूमिका में जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि सर वहाँ भी अपनी भूमिका अपने वहाँ के पुलिसकर्मियों को भी इसका लाभ मिले। जितने भी हमारे कलीग्स हैं और फ्रेंड्स, सर के साथ तो बहुत कम ही टाइम मिला हमें काम करने का। और मेनली सर जब भी पुलिस लाइन में आते थे और फ्लैग मार्च वगैरह में सर ने काफ़ी SOP बनवाए थे कि कैसे करने हैं, कैसे टाइम से कैसे करना है। मेनली कभी सर लेट नहीं होते थे, बिफोर टाइम ही सर आते थे। ये सब बहुत अच्छा अनुभव, बहुत कम ही समय रहा सर के साथ, बहुत अच्छा अनुभव। एक निवाड़ी मैटर में सर ने बहुत कोऑपरेट किया था, मुझे एप्रिशिएट किया था और काफ़ी अच्छा रिवीजन जल्दी हुआ था। और आई होप कि मैं कोशिश करूँगी कि सर के साथ काम करने का मुझे फ्यूचर मिले और सर के साथ हमारे पूरे टीम के साथ एक मिसेज है, सर आप जहाँ जाए उज्जवल को भी सबके साथ जाए सर। चूँकि हम लोग सभी लोग गैदर हुए हैं सर के विदाई और वेल विशेष के लिए जो एसपी बक्सर के रूप में सर को हम लोग बधाई देते हैं। चूँकि सर के साथ तो मेरा ज़्यादा दिन काम करने का अनुभव नहीं रहा है, लेकिन जो भी रहा है सर से जब हम SHO किशनपुर के रूप में योगदान दिए और जाले केस को लेकर सर जब हमारे थाने पे आए थे तो सर हमको वेल विश किए और सर से उसी समय बात करने का मौका मिला। 15 से 20 मिनट हम लोग सर बात किए तो सर के बारे में हम यही कहेंगे कि जो सर स्मार्ट पर्सनालिटीज़ और कि जो मालिक हैं, अच्छे सोच के जो मालिक हैं, वो सर के व्यवहार में दिखता है। सर का जो बेहतरीन पुलिस का कंसेप्ट है बहुत अच्छा। सर से जो इंटरेक्शन होती है उसमें उससे पता चला कि सर लोगों के बारे में सोचते हैं, पब्लिक ओरिएंटेड पुलिसिंग होनी चाहिए। सर का बड़ा स्पष्ट कंसेप्ट था और सर के साथ हमें क्राइम मीटिंग हुआ, सर के साथ हम उसमें अटेंड किया। सर का अनुसंधान को लेकर, कांडों को लेकर माइक्रो लेवल पर ऑब्जर्वेशन था। फेस्टिवल्स आते हैं उसके कौन कौन से पॉइंट पे क्या क्या करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित सर का भी कंसेप्ट काफ़ी अच्छा है। तो ये चीज़ें हैं जो हम लोग को सीखने के लिए हैं और हम लोग इसको हम लोग उसके बाद सर जिला में योगदान किए थे तो सब लोग के साथ काम करने का सर नया अनुभव था। कुछ चीज़ें उसमें हैं जो सर का जो SSP सर का जो काम करने का जो तरीका है
उस समय से फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द डिस्ट्रिक्ट उस समय से लेके अभी तक ऑलमोस्ट सेम है, कुछ इंक्रीज ही हुआ है, घटा नहीं है, डिक्रीज कुछ नहीं हुआ है। तो सर उस समय से हम लोग जो महसूस करते हैं एटलीस्ट 16 आवर्स पर डे, मतलब प्रतिदिन 16 घंटा सर काम करते हैं। और एक होता है कि अगर बड़े साहब 16 घंटा काम करें तो एक हम लोगों को लगता है कि बीच में थोड़ा सा नगर सिटी सर है या जीपीओ सर है तो वहाँ कुछ राहत मिलेगा, तो मालूम पड़ा 17 आवर्स पर डे वाले सिटी सर हैं, तो कहीं से हम लोगों को रिलैक्स मिलने वाला नहीं था। मतलब आपको काम करना है एटलीस्ट 18 घंटा, मतलब अगर सर कर रहे हैं तो आपको 2 घंटे ज्यादा करना है, इसलिए तो आपको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हम चाहते हैं। बाकी फेस्टिवल में जब भी कोई समस्या आती थी सर का जरूर फोन आता था, पूछते थे, रात में भी लेट नाइट भी फोन करते थे कि कर लिया कि नहीं किया, नहीं अगर किया तो ये सब बिंदु है उसको कर लेना ताकि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सांप्रदायिक अगर मामले में खास करके सर का छोटा भी कोई मामला होता था तो जरूर फोन करते थे, बोलते थे, समझाते थे कि मामले को लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि शुरुआत दौर में अगर किसी मामले को सही ढंग से टैकल कर लिया जाए तो आगे बड़ी समस्या को रोका जा सकता है। तो सर के साथ खास करके ज़्यादा समय रहा काम करने का। फील्ड में भी जब भी कहीं कोई प्रॉब्लम होता था सर को जब हमेशा देखते थे कि सर हो जाते थे। सर का फ़ोन आया अगर लगता था कि थाने में भी है तो लगता है तुरंत निकल जाना ही बेटर होगा, क्योंकि सर कहीं ना कहीं फील्ड में ही होंगे, फिर पूछेंगे कि कहाँ लोकेशन है तुम्हारा। सर को नया दायित्व मिला है एज एसपी काम करने के लिए। एसएसपी साहब के सानिध्य में यहाँ जो काम किए थे सर के साथ भी बहुत कुछ सीखने को मिला। छोटे छोटे बातों को लेके एसएसपी साहब जो बताते हैं वो अनुभव हमारे जीवन में आगे भी काम आएगा। सर को नए दायित्व के लिए सर बधाई, और सर के साथ दोबारा काम करने का मौका मिलेगा ऐसा कामना करता हूँ। धन्यवाद। सरल स्वभाव और किसी भी पॉइंट पे किसी भी डिस्कशन पे बिल्कुल गंभीर तरह से बहुत सारे ऐसे कांडों में सर के संज्ञान में दिए जिसमें बहुत सारे चीज़ें सर को एकदम पीसफुल और गंभीरता के साथ समझाया। और खास करके हम मब्बी में थे उस समय सर मब्बी में हमेशा इलेक्शन के समय आया जाया करते थे। सर से काफ़ी हर एक चीज़ में सीखने को मिला, कैसे एरिया डोमिनेशन है, कैसे पीसफुल ट्रैफिक कंट्रोल करना है, और सर काफ़ी मॉनिटरिंग सर के दिशा निर्देश में काफ़ी काम किया भी और काफ़ी सर से अनुभव मिला। आशा करते हैं कि सर बक्सर एसपी में काफ़ी अच्छा करेंगे, सर का नाम होगा। जय हिंद। फिर अब तक इस जिला में सर 4 साल लगभग हम एज सब इंस्पेक्टर यहाँ रह चुके हैं। लगभग 4-5 लोग सर का हमारे सीनियर से फेयरवेल का मौका मिला मुझे। सर का ये जो मेरा जो लास्ट 2 ईयर था काफ़ी मेमोरेबल है सर। हमारे जितने भी सीनियर्स आए एक अलग अलग एक्सपीरियंस हमने ऑब्जर्व किया, चाहे वो एसडीपीओ सर हो, चाहे एसएसपी सर या सीटीएसपी सर, जो भी आए एक अलग एक्सपीरियंस मिला मुझे, एक हमेशा मेमोरी बना। सर के साथ सीटीएसपी सर बस जैसे ही सुनते थे कि सीटीएसपी सर आ रहे हैं तो सर के साथ कभी लगता ही नहीं था कि सर एज ए आईपीएस हैं। हमेशा एक जैसे एक एल्डर ब्रदर जैसा बिहेव करते थे, हमेशा छोटा छोटा चीज़ और चाहे वो एरिया डोमिनेशन हो, फ्लैग मार्च हो, सर हमेशा साथ में चलते थे। हमने एक बार नोटिस किया था कि जब मुहर्रम में सर रात भर कोतवाली पे रहे थे तो लगभग 3 बज रहा था, तो सारे फोर्सेस सब थक गए, सब बैठ गए थे, बट सीटीएसपी सब बैठे थे, हम पीछे खड़े थे। सर अचानक एक ऐसा हुआ कि 2 जुलूस एक साथ आ गया जिससे कुछ ऐसा माहौल क्रिएट हुआ, तो देखे कि सर खुद चले गए अकेले भीड़ में, अकेले ना कोई फोर्स है ना ही कोई, सर अकेले चले गए। जैसे पीछे से गए हम मना कर रहे सर कि सर प्लीज आप मत जाइए, लेकिन सर को देखे अकेले खड़े थे। उस समय सर को देखे कि नहीं मान गए सर उस दिन कि सर हैं, एक हमेशा इंकरेज किया। और उस दिन ही निर्देश दे दिए थे कि इसमें क्या क्या करना है, उसी आधार पर हम लोग काम किए और मात्र 3 से 4 दिन में सफलता प्राप्त की। यह बहुत ही अच्छा है। बड़े पदाधिकारी जब एक छोटी छोटी चीज़ को मॉनिटरिंग करके निर्देश देते हैं, उसका सही ढंग से पालन होगा तो वह केस उभेरित होगी। सर के साथ शुभकामना देते हैं, सर अच्छे रहेंगे। वहाँ पुलिसकर्मी के साथ बहुत ही वहाँ जो भी पुलिसकर्मी वहाँ हैं वह बहुत ही अच्छे होंगे और सबको सपोर्ट करेंगे और सर के मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगे। करते थे और एक एक चीज को बारीकी से बोलते थे, यहाँ चोरी लगा देना है, चुनाव
गांव में खास करके इधर से ज्यादा उधर से रोकना है, एक एक चीज को बारीकी से एकदम डिटेल में बताते थे। तो कभी लगता ही नहीं था कि हमको कोई समस्या हुआ, और काम करने में बहुत ही आनंद आता था सर के साथ। और ज्यादा समय नहीं लगे, शेर है क्योंकि हम बहुत ज्यादा ही भावुक हो गए हैं। लग रहा है कि जैसे सर जा रहे हैं तो हमको काम का बदल बढ़ रहा है। सर कभी आदेश करते थे तो बहुत आनंद आता था। सर कभी डांट करके नहीं बोलते थे, बहुत प्यार से बोलते थे। एक शेर है, रस्मे उल्फत निभाता कौन है, रस्मे उल्फत निभाता कौन है, दिल से किसी को भुलाता कौन है, मजबूरियां अलग कर देती है अपनों से, वरना खुशियों से दामन छुड़ाता कौन है। सर मात्र अभी सेवा अवधि 5 साल पूरा किए हैं, लेकिन सर के अंदर मेजोरिटी दिख रहा था, काफ़ी मेजोरिटी दिख रहा था। अच्छे साहब हैं, खुश मिजाजी हैं, हल्का फुल्का डांटते भी हैं, लेकिन हृदय से अच्छे हैं। और मेरा विश्वास है कि बक्सर जाएंगे तो इनका काफ़ी वहाँ पे नाम होगा। इनके सबनेट, इनके अंदर जो काम करने वाले सिपाही लोग हैं, इनके अच्छे ढंग से नाम लेंगे, इनकी काफ़ी तारीफ होगी। जैसा इनका यहाँ 8 महीने में मैंने जो अनुभव किया इनका चरित्र। सर सीनियर पदाधिकारी को भी काफ़ी सम्मान देते थे। हम से हार्दिक बधाई बुजुर्ग को हम करता हूँ भविष्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए। सर के साथ तो काम करने में बहुत अच्छा लगा। और सर जितने विधि व्यवस्था हुआ या मान लीजिए फ्लैग मार्च या PM ड्यूटी, तो सर बहुत माइन्यूटली करते थे। हमको भी कभी कभी मान लीजिए कोई भी चीज़ होता था तो हमेशा कॉल करते थे, यहाँ ये पहुँचा, ये नहीं पहुँचा है, यहाँ भेजिए, जो भी कुछ घटा। बहुत सिंसियरली सर काम किए। सर के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा। सर को फिर से कप्तान के रूप में हार्दिक बधाई देता हूँ। 3 बजे 4 बजे रात तक उसमें बैठकर एक चीज उसमें जब पूरा ड्यूटी जब समाप्त हो गया तब सर वहाँ कुमारी था उसमें निकले। बलिया पदाधिकारी का रात भर इस तरह निगरानी करना ये बहुत बड़ी बात है। फिर सर इलेक्शन में काउंटिंग ड्यूटी में स्वयं सर खड़ा होकर के 12-1 बजे तक जब तक वोट समाप्त नहीं हो गई, पूरा वोट पहले मतदान पूरा जमा नहीं तब तक सर स्वयं खड़ा करके गाड़ियों के यातायात व्यवस्था में स्वयं उपस्थित रहकर सारा काम देखते रहे और निर्देश देते रहे, जिसके कारण सक्सेस जमा करें कोई बात समस्या नहीं। जितना भी पर्व हुआ उसमें सर के साथ काम करने का मौका मिला। सर काफ़ी पूर्ण शांत